हमारे पास टॉपिक का नाम है एपेलेट बोर्ड और हम इसकी टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स है। इन 8 पॉइंट में हम एपेलेट बोर्ड को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भाई हम ये बात करेंगे कि एपेलेट बोर्ड कैसे कहते हैं या इसकी हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। और सेकंड पॉइंट पे हम इसकी कंपोजिशन पे बात करेंगे कि भाई एपेलेट बोर्ड किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। और थर्ड स्टेप में होल्ड ऑफिस फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब लाजमी बात है, एपेलेट बोर्ड में ऑफिस होंगे और ऑफिस में कोई मेंबर्स होंगे, वो ऑफिस को चलाएंगे, तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑफिस पे होल्ड करेंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑफिस को चलाएंगे, इस पे बात करेंगे। और साथ में फोर्थ नंबर पे रिजाइन। अब जो ऑफिसर्स ऑफिस को चलाते हैं या एपेलेट बोर्ड को चलाते हैं, अब वो अगर चाहे कि मतलब मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, इस पे बात करेंगे कि वो किस तरह मतलब एपेलेट बोर्ड को रिजाइन कैसे देख सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और फिफ्थ स्टेप पे हम पावर्स पे बात करेंगे। अब एपेलेट बोर्ड में जो भी ऑफिसर्स होंगे या इसके जितने भी मेंबर्स होंगे, उसके पास क्या ऐसे इख्तियार होते हैं या इसके पास क्या ऐसे पावर्स होते हैं, उस पर बात करेंगे। और छठे स्टेप पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। देखिए कभी कभार हमारे पास या एपेलेट बोर्ड में इस तरह मामला पेश आ जाता है, तो जिसके लिए माहिरीन या एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऊपर से लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सबर कर इसको सॉल्व करता हूँ। खुद सॉल्व हो गया आई थिंक। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। छठा स्टेप हमारे पास है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। अब इतना प्रॉपर रिदम चल रहा है ना, और इस लाइटिंग ने मेरा पूरा रिदम खराब कर दिया भाई। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर जैसे लाइटिंग का इशू चल रहा है, तो आप लोग काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट करें। नेक्स्ट टाइम इस तरह इंशाल्लाह लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टेप को दोबारा रिवाइज करते हैं। छठे नंबर स्टेप पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। देखिए कभी कभार हमारे पास एक ऐसा मतलब एपेलेट बोर्ड में इस तरह मसले मसाइल आते हैं जिसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो वो हम किस तरह अपॉइंट करेंगे। और सातवें स्टेप में हम रेगुलेशन पे बात करेंगे कि एपेलेट बोर्ड को भाई रेगुलेट करने का क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह इसको रेगुलेट किया जाता है, तो इस पे बात करेंगे। और लास्ट स्टेप जो कि हमारे पास फाइनल स्टेप है, मीटिंग। एपेलेट बोर्ड का प्रॉपर मीटिंग होता है, उस पर बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम स्टेप वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम पहले इसको डिफाइन करेंगे कि एपेलेट बोर्ड होता क्या है। देखिए सादा अल्फाज में मैंने यहाँ पर लिखा है एपेलेट बोर्ड वो बोर्ड जहां पर बंदा अपील कर सके। आगे बताता हूं कि अपील क्यों करता है और किसके खिलाफ करता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, उसकी फर्स्ट पॉइंट में ये सारी बातें लिखी है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने रूल्स के मुताबिक एक एपेलेट बोर्ड को कंस्टिट्यूट करेगी, यानी कि उसको तश्कील देगी या कायम करेगी। किस लिए कायम करेगी? इसलिए कायम करेगी ताकि उसको जो अपील्स आते हैं उसको डिस्पोजल्स कर सके, यानी कि सॉल्व आउट कर सके। अब अपील क्यों आते हैं और किसके खिलाफ आते हैं, आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अपील आते हैं लोगों की तरफ से, किसके खिलाफ आते हैं? सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बोर्ड, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के किसी ऐसे फैसले पर जो कि बंदा उसे सेटिस्फाइड ना हो, खुश ना हो, कि वो बंदा उसको लगे कि भाई ये सब मेरे साथ जाती कर रहे हैं। ये 3 इदारे मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। कोई भी शख्स जो इन 3 इदारों से किसी भी फैसले पर खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, और उनको लगे कि भाई ये मेरे साथ जाती कर रहे हैं, तो वो बंदा क्या कर सकता है? वो बंदा जाके आएगा एपेलेट बोर्ड पे आएगा और वहां पर अपना अपील सबमिट करेगा। और एपेलेट बोर्ड खुद भी किसी फैसले पर एक्शन ले सकती है। और अगर आसान अल्फाज में एपेलेट बोर्ड को मैं आप लोगों को समझाता चलूं, तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी ऐसी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर अगर कोई शख्स ना खुश हो, तो वो क्या करेगा? वो आएगा एपेलेट बोर्ड में और एपेलेट बोर्ड में अपना अपील सबमिट करेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड एपेलेट बोर्ड किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। अब फेडरल गवर्नमेंट और साथ साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट के इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि उसके नुमाइंदे होते हैं, जिसमें मेनली उसका होता है चेयरमैन। और फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? इस चेयरमैन को टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी। और थर्ड स्टेप है हमारे पास होल्ड ऑफिस।
अब जितने भी मेंबर्स हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एपेलेट बोर्ड में हमारे पास प्रोविजनल गवर्नमेंट और साथ साथ में फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और साथ साथ में चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन और साथ साथ दीगर जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑफिस को, जो एपेलेट बोर्ड का ऑफिस होता है, उसको एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, एक मुकर्रर उसके लिए टाइम दिया होता है। उस टाइम के लिए वो अपना ऑफिस चलाए रखेगा और अगर कोई इस्तीफा दे तो उसका अपना प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि वो किस तरह इस्तीफा दे सकता है या रिजाइन दे सकता है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और फोर्थ स्टेप रिजाइन के बारे में है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बंदा अगर विलिंगली कोई मतलब अपना पोस्ट या अपना जो ऑफिस है वो छोड़ना चाहता है या इस्तीफा देना चाहता है या रिजाइन देना चाहता है, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात, अगर चेयरमैन या कोई भी ऐसा मेंबर एपेलेट बोर्ड का जो कि रिजाइन देना चाहता है, ऑफिस छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एपेलेट बोर्ड को अपने हाथों से रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन भेजेगा, लेटर भेजेगा। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, कि भाई साहब मैं और मजीद काम नहीं कर सकता, मैं जाना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, इस तरह भी वो रिजाइन दे सकता है। दूसरी बात देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो तब भी वो उस मेंबर को या उस चेयरमैन को हटा सकती है। तो ये रिजाइन के दो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरह बंदा या किस तरह एक चेयरमैन या किस तरह एक मेंबर जो है एपेलेट बोर्ड का वो रिजाइन दे सकता है। एक ये है कि वो अपने हाथों से फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखेगा तो तब उसको रिजाइन मिल सकता है। और दूसरी बात, जब फेडरल गवर्नमेंट ये समझे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो तब भी उस बंदे को, उस चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को उस ऑफिस से हटा सकता है। इट वॉज ऑल अबाउट रिजाइन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। 5वें नंबर पे हमारे पास है पावर्स। अब एपेलेट बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास ऐसे इख्तियारात होते हैं लाइक जिनमें इंस्पेक्टर जैसे इख्तियारात भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ स्टेप की तरफ और छठे नंबर पे हमारे पास है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एपेलेट बोर्ड क्या करेगी, किसी स्पेसिफिक मैटर्स की डिटेल स्टडी के मकसद के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेगी। और सातवां पॉइंट हमारे पास है रेगुलेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, एपेलेट बोर्ड में 7 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि एपेलेट बोर्ड शिल विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गजेट मेक रेगुलेशंस टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। अब आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि भाई एपेलेट बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गजेट के मुताबिक या उसके जरिए क्या करेगी, रेगुलेशन बनाएगी ताकि उसका काम चल सके। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये था। एक बार फिर से आप लोगों के साथ रिवाइज करता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। एपेलेट बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से और साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजेट के मुताबिक क्या करेगी, अपने लिए रेगुलेशंस बनाएगी ताकि उसका काम जो है ना वो चल सके। देखिए, हमारे पास लास्ट और फाइनल पॉइंट है 8वां नंबर पे, जो कि मीटिंग के नाम से है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीडिंग करते हैं। एपेलेट बोर्ड शेल मीट एटलीस्ट एवरी मंथ एंड शेल डिसाइड एनी अपील प्रेफर्ड टू इट विदिन 60 days of recipient of appeal unless the board is prevented from doing so far sufficient to be recorded। देखिए, एपेलेट बोर्ड जो है वो कम से कम महीने में एक बार जरूर मीटिंग करेगी और साथ साथ में उसको जो अपील रिसीव हो चुके हैं किसी भी शख्स की तरफ से, तो वो क्या करेगी, कम से कम 60 डेज में उसको उस अपील को डिसॉल्व करेगी, निपटाएगी, हॉल करेगी, सॉल्व आउट करेगी। और साथ साथ में अगर एपेलेट बोर्ड या बोर्ड वो अपील सॉल्व करने से या डिस्पोज करने से या निपटाने से कासिर रहे, उसको सॉल्व ना कर सके किसी भी वजह से, तो वो बोर्ड क्या करेगी, उसको बाकायदा रिकॉर्ड पर लेके आएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इससे भी आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। तो आप लोग कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में बनाऊं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस तरह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।